नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन व्रत कथा और दान पुण्य करते हैं और सभी पूर्णिमा के अलग अलग महत्व एवं कथा हैं। वैशाख पूर्णिमा की ये पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा के व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करते हैं, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। शुरू करते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। इसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों में भिक्षा मांग कर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। ये देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों में भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर में भिक्षा नहीं लेता ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन करने की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति के आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक और अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ दिन बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाना उचित समझा। माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।